तो अभी हम समझने जा रहे हैं कि बीपीटी या फिर थियरम थ्योरम होता क्या है। होता क्या है कि एक ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल की किसी भी एक साइड ले लो, जैसे कि यहाँ पे नीचे वाला साइड लिया है बी से सी और डी से ई लाइन ऐसा खींचना है कि डी जो होगा पैरेलल होगा इस वाले लाइन के, और ये जो लाइन है ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक रिलेशन इनके साइड के बीच में आता है, जैसे कि ए से डी डिवाइडेड बाय डी से बी, ए से डी डिवाइडेड बाय डी से बी इज इक्वल टू ए से ई डिवाइडेड बाय ई से सी। तो ये थेल्स थ्योरम बताता है या फिर बीपीटी थ्योरम बताता है। तो हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि ये कैसा आता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको हटा देते हैं, एक नया डायग्राम बनाते हैं, फिर वन बाय वन इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बना दिए, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। एक लाइन पैरेलल ऐसा करके ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ए बी सी, इसको कर देते हैं डी और इसको कर देते हैं ई। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो सामने वाले लाइन पे 90 डिग्री पे होगा पहला, और एक ऐसा पॉइंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो सामने वाले ट्रायंगल पे 90 डिग्री पे होगा। उसका भी नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं पी, इसका दे देते हैं क्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ से मैं अलग करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कौन से ट्रायंगल है वो, ऐसा और एक ऐसा। ये ट्रायंगल और इसका नीचे वाला हिस्सा ये ऐसा आ गया। ऊपर वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है ई, ये वाला पॉइंट है बी, और यहाँ पे एक 90 डिग्री वाला लाइन आपको ऐसा आता हुआ दिख रहा होगा, इसका नाम है क्यू, ठीक है। एक ट्रायंगल तो ये निकल गया, एक ऐसा वाला पोर्शन और ऐसा। अगर इसको ऐसा मिला दिया जाए तो ऐसा, ठीक। एक दूसरा पार्ट इसी का निकाल सकता हूँ मैं, ये कैसा लाइन खींचा, ये कैसा लाइन खींचा, ये कैसा लाइन खींचा और ये कैसा लाइन खींचा। सबसे टॉप वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है ई। इस पॉइंट से यहाँ पे 90 डिग्री वाला पॉइंट ड्रॉ किया गया, इसका वैल्यू है पी, इसका वैल्यू है सी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स की मदद से हम थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो रेशियो मैं लिखने जा रहा हूँ, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, डी ई और बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए डी कहाँ पे, ए डी ई। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई है, उसका जो बेस का काम करेगा ए डी काम करेगा, बिल्कुल सही बात, ए डी बेस हो गया, इंटू हाइट, हाइट का काम करेगा क्यू से लेकर के ई तक, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया छोटे वाले ट्रायंगल का बात। अब आते हैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी। तो इसका जो बेस का काम करेगा 1/2 बेस, बेस का वैल्यू हो गया डी से बी, बिल्कुल सही, इनटू हाइट, हाइट का काम करेगा ये वाला हिस्सा क्यू से लेकर के ई। थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ, सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। ये मान लेते हैं ट्रायंगल का नीचे वाला हिस्सा है, इसको घुमा दिया, और ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है ई। तो होगा क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले बेस से ये जो ई पॉइंट है कितने हाइट पे है, तो क्या एक्चुअल में ये इसका हाइट है? नहीं है। एक्चुअल में इसका हाइट जो आएगा ये वाला हाइट होगा, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और यही वो तो लाइन है क्यू से ई, सही बात। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब सॉल्यूशन इसको करेंगे, इसको हटा देता हूँ, अब वीडियो को पॉज रिवर्स करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्यू ई है और क्यू ई दोनों तो सेम कट गए, 1/2 गायब हो गए। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा केवल और केवल ए डी बाय डी से बी।
बिल्कुल सही बात। तो ये सारी चीजें आ गई हमारे AD/DB के इक्वल आ गई। अगला पार्ट सारा प्रोसेस हम ये वाले ट्रायंगल के लिए भी सेम करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो ये आ जाएगा D, ये हो गया E और ये हो गया C। ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इस वाले ट्रायंगल का बेस का काम कर रहा है AE इंटू हाइट। हाइट का वैल्यू आ जाएगा D से P लिख दीजिए बिल्कुल। अब आते हैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें DEC, सेम केस वही जैसे यहाँ पे किए थे। बेस की वैल्यू आएगी 1/2 बेस की वैल्यू E से C इंटू हाइट की वैल्यू आ जाएगी D से P लिख दिए क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम 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 सेम। बचा क्या, AE से E और C। अब यहाँ पे एक थ्योरम लगेगा जो कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो थ्योरम कुछ इस तरह से होता है, अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या, अगर दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच एक ट्रायंगल बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे एक बेस की तरह मैं इसका यूज करूंगा और मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया ABC और एक दूसरा ट्रायंगल ऐसा बना दिया, बेस अभी भी वही है A और इसको P ले लेता हूँ, और एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया बड़ा सा AP, इसको T लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BTC। ये तीनों एरिया समान रहेंगे, ऐसा एक थ्योरम बताता है कि अगर केवल तभी ये पॉसिबल है जब दो लाइन ना पैरेलल होनी चाहिए और जो ट्रायंगल बना रहे हैं उनका जो बेस है फिक्स होना चाहिए। तो इस वाले केस में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ऐसा वाला और एक ऐसा। तो दोनों जो ट्रायंगल है, क्योंकि हमको पहले से बता रखे कि DE लाइन जो है BC की पैरेलल है और दोनों का बेस जो है सेम है, D से E लाइन का बेस का काम कर रही है, तो हमारा एक ट्रायंगल ऐसा बना, एक ट्रायंगल ऐसा बना। तो होगा क्या कि नीचे वाला जो हिस्सा है DEB और हमारा DEC दोनों के एरिया जो होंगे सेम आएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, अगेन अगर आपको देखना होगा तो वीडियो रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया, यहाँ पे दोनों एरिया सेम आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, अब होगा क्या कि ऊपर में तो ADE है, ऊपर में भी ADE है। अगर मैं यहाँ पे DEB है और DEC दोनों के एरिया सेम है, तो मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे DE और यहाँ पे C लिख देता हूँ, तो ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है दोनों लगभग क्या पूरा ही सेम आ गया। तो होगा क्या कि इनमें जो राइट वाले पोर्शन है, राइट वाले साइड है, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो AD/D से B है इक्वल टू आ जाएगा भैया AE/E से C के, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे A से D कहाँ है, A से D ये हो गया, D से B ये हो गया, A से E ये हो गया और E से C ये हो गया। बड़ा आसान। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ फिर से, अगर मैं चेंज कर देता हूँ PQR और यहाँ पे एक लाइन ऐसा पैरेलल खींच दिया ST is parallel to QR, ST line is parallel to QR। इस कंडीशन में P से S, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय S से Q, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू P से T डिवाइडेड बाय T से R। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया लिखने का। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूं, इसको हटा देते हैं,
एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस लाइन के पैरेलल अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, ऐसा। मैं इसको ले लेता हूँ ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। डी ई लाइन इज पैरेलल टू ए सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी से डी, बी से डी, डी से ए इज इक्वल टू बी से ई, और आ जाएगा बी से सी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि इस थ्योरम का यूज कैसे करना है।